अब तो हर चुनाव में तो होता ही है, चुनाव तो लड़ना ही पड़ता है, निर्विरोध तो करवाओगे नहीं आप तो चुनाव होगा। जैसे चुनाव है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको जिता देगी, टक्कर कहाँ है। पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर ऐसा होने जा रहा है कि इस बार आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी का परिवार उससे बाहर है, लेकिन दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक उनके पिता अजीत चौधरी को हराने वाले बीजेपी के नेता और मंत्री संजीव बालियान, और दूसरे कभी कांग्रेस की राजनीति करने वाले और आजकल अखिलेश यादव के खास हुए हरेंद्र मलिक। बात अगर संजीव बालियान जी की करें तो इसमें ये फैक्टर है कि भाजपा ने विकास कार्यों को देखते हुए, काम करने वाले नेताओं को देखते हुए पूरे प्रदेश में भी उन्होंने जो है प्रत्याशी दोहराए हैं। उसी का एक हिस्सा मुजफ्फरनगर भी है, जिसमें संजीव बालियान जी को भी दोहराया है, दूसरी बार दोहराया है, फिर तीसरी बार दोहराया है। वो मुजफ्फरनगर के दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। हरेंद्र मलिक छोटी राजनीतिक हस्ती नहीं है, बड़ी राजनीतिक हस्ती है। लगातार विधानसभा में 6-7 बार विधानसभा रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, और उनकी ज़मीनी पकड़ भी है। और जहाँ तक सपा गठबंधन की बात करें तो पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं, तो पार्टी ने उन्हें इनाम दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम यूपी की जो सीट है मुजफ्फरनगर, इसकी पॉलिटिक्स या तो चौधरी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है या हिंदू बनाम मुस्लिम की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द। कभी यहां से अजीत चौधरी चुनाव लड़े, हार गए, बड़े कम वोटों के मार्जिन से हार गए, और ये हार के बाद जो ये पूरी पॉलिटिक्स बदली है, यानी हार से पहले जो पॉलिटिक्स बदली है, उसके पीछे जो समीकरण है वो कहे जाते हैं 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यहाँ के जो समीकरण है वो थोड़े से ताने बाने में परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आया है। अगर आप इतिहास भी उठाकर देखेंगे, यानी पिछले 4 चुनाव देखेंगे, तो 2014 के बाद से लगातार बीजेपी यहाँ जीत रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण ये है कि 2014 से पहले यहाँ मुस्लिम सांसद भी जीतते रहे, लेकिन उसके बाद से संजीव बालियान ही सांसद रहे। देखा जाए तो 2019 और 2014 में बीजेपी से संजीव बालियान ही यहाँ से चुनाव जीते, जबकि 2009 में बसपा के कादर राणा और 2004 में सपा के मुनव्वर हसन चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार की जो मुख्य लड़ाई है वो जाट बनाम जाट की है, यानी कि एक तरफ जाट और दूसरी तरफ जाट। तो कौन मारेगा बाजी, ये बता रहे हैं स्थानीय पत्रकार। ये मुकाबला दोनों में है। मुकाबला भाजपा के संजीव बालियान और सपा के हरेंद्र मलिक के बीच सीधा मुकाबला होना है, क्योंकि 2 बार से सांसद हैं, तो इसका भी थोड़ा गाँव में थोड़ा विरोध भी है, लेकिन रालोद जुड़ा है तो उसका फायदा भी भाजपा को मिलेगा। लेकिन मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच होने वाली है। जाट कैंडिडेट है, किस करवट ऊंट बैठेगा वो और आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब चुनाव धीरे धीरे मतदान होगा, उससे पहले ये सब चीज़ें फाइनल हो पाएंगी। वैसे अगर मोदी लहर के साथ हिंदू एकता बनती है तो मामला संजीव बालियान के लिए थोड़ा आसान, कहीं ज़्यादा आसान नजर आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जो छोटे छोटे प्लेयर हैं वो वोट काट जाते हैं, तो हरेंद्र मलिक के लिए भी चीजें आसान हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजिए मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।